नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्यांश पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री वैष्णव संहिता के द्वितीय भाग में चौदहवा अध्याय में श्री रामानुजाचार्य की कथा कह रहे हैं श्री अण्णा। श्री सद्गुरुवाच पंडितं राजसंपूज्यं स्वपुत्रं प्राप्त यौवनं दारैः संयोजयामास गुणवान ईश्वरो मुनिः। तो रामानुजाचार्य जब यौवन अवस्था को प्राप्त हुए तब उनके पिता श्री ईश्वर मुनि ने उनका विवाह रचा दिया था। एवं राज्ये निवसति स्वपौत्रे सुखजीविते योगी नाथ मुनिश्चापि ततस्ते परमं पदम। इस प्रकार अपने पौत्र को राजसुख का अनुभव करते हुए देखकर योगी नाथ मुनि भी परम पद को प्राप्त हो गए। पुंडरीकाक्ष शिष्यस्तु राममिश्र इति श्रुतः सर्वशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञः महावैष्णवसत्तमः। तो यमुना नाथ मुनि के शिष्य थे पुंडरीकाक्ष। पुंडरीकाक्ष के शिष्य थे राम मिश्र। बड़े सर्वशास्त्रों में पारंगत थे वे, महावैष्णव उत्तम थे। स कदाचित् गुरोर्बालां स्नापयित्वा नदीजले आनीनाय गृहं प्रेम्णा गुरुभक्तिमतांवरः पंकिले मार्गमध्ये तु पाथपीठम् अभूत् स्वयं तेषामाचार्यबालानां निपत्य भुवि वैष्णवः विनयं राममिश्रस्य बालानामपि अबोधतां दिव्याय पुंडरीकाक्षः पश्चातापयितोऽभवत्। एक समय क्या हुआ, पुंडरीकाक्ष के आचार्य के जो बच्चे, दो पुत्री, दो छोटे छोटे बच्चे थे, उन्हें नदी में जाकर स्नान करा कर ले आना था। तो शिष्य राममिश्र उन बच्चों को लेकर स्नान कराने गए और स्नान के पश्चात जब लौट रहे थे तो मार्ग में कीचड़ का एक भाग आया था। तो बच्चे बोल रहे थे हम कैसे कीचड़ को पार करें। तो राममिश्र जी लेट गए कीचड़ पर और उनके ऊपर पैर रखकर वो दो छोटी छोटी बच्चे कीचड़ को पार कर गए और घर आ गए। घर आने के पश्चात पुंडरीकाक्ष ने पूछा ये तुम्हारे पीठ पर ये कीचड़ कैसे। तब बच्चों ने कहा कि जो वृत्तांत हुआ उसे कहा कि महाराज ने ही वहाँ पर लेट गए और उनके ऊपर पैर रखकर हम आ गए। तब इसे बच्चों की जो अबोध जो स्वभाव है उस पर और राममिश्र का विनय को सुनकर पुंडरीकाक्ष पश्चाताप उन्हें हुआ कि मेरे बड़े शिष्य जो इतने शास्त्रज्ञ है उसने इस प्रकार मेरे बच्चे को ये पता नहीं है उनके महिमा और उन्होंने इस प्रकार उनका उपयोग किया। दुख हुआ उन्हें। प्रशिष्यं राममिश्रं तं प्राह नाथ मुनिर्महान् आनीय प्रेम संयुक्तो बाष्पस्निग्ध विलोचनः। तो नाथ मुनि परमपद प्राप्त के पहले राममिश्र जो प्रशिष्य थे, अपने शिष्य के शिष्य थे, तो राममिश्र को बुला भेजा और उनसे कहा नाथ मुनिरुवाच यामुनं राज्यभोगेन विमुग्धम् अचिरेण हि यथा कथञ्चित् स्ववशं कृत्वा वैष्णवपुङ्गव श्रीरङ्गक्षेत्रमानीय प्रदर्शय जगत्पथिं वैष्णवानां कुलधनं रंगनाथं श्रियपतिं। नाथ मुनि ने कहा राममिश्र से यामुना अभी राजभोग में मस्त है, तो किसी प्रकार केन प्रकार ने उसे अपने वश में कर लेना और उसे श्री रंग क्षेत्र में लाकर भगवान का दर्शन करा देना, जो भगवान
जो वैष्णवों का कुलधन है, रंगनाथ है, उनका दर्शन करा दें। इसके पश्चात कुछ ही दिनों में नाथ मुनि परम पद प्राप्त कर गए। उनके परम पद के प्राप्त के विषय में भी सुंदर चरित्र है कि वे कहीं बाहर गए थे, तो जब लौट आए तब उनके पत्नी ने कहा कि एक दंपति और एक पुरुष और एक वानर आए थे और पूछ रहे थे नाथ मुनि कहाँ हैं। तो मैंने कहा कि अभी वे बाहर गए, आ जाएंगे, परंतु वो ठहरे नहीं, वो निकल पड़े। तो अच्छा, किस मार्ग से निकले? तो पत्नी ने कहा कि अमुक मार्ग से निकले। तो वो उस मार्ग पे चलने लगे, घोर जंगल आ पहुंचा। तो उन्हें पता चल गया कि ये राम, सीता जी, लक्ष्मण और हनुमान जी ही है। और तो उनके पीछे ढूंढते ढूंढते थक गए। अर्धज्ञ उम्र भी हो गया था उनका, आयु भी हो गया था, और भगवान का विरह भी उनसे सहा नहीं गया। तो उन्होंने आर्त प्रपत्ति की। आर्त प्रपत्ति यानी मुझे अब आपका विरह सहन नहीं हो रहा है, आपके चरणों में इसी क्षण मुझे लीजिए, ऐसा कहकर शरणागति करना या आर्त प्रपत्ति कहा जाता है। तो उन्होंने ऐसे आर्त स्वर में प्रपत्ति की, तो भगवान ने उनकी प्रपत्ति मान ली, स्वीकार कर ली, और उसी क्षण वे परम पद को प्राप्त हुए। अभी वो स्थान है कुंभकोणम के पास में, वो स्थान अभी भी है। तो इसके पश्चात श्री सद्गुरुवाच इत्युक्त्वा स महायोगी भगवद्ध्यान तत्परः प्राणानायम योगेन जगाम परमं पदम। परम पद को प्राप्त हो गए नाथ मुनि। अतदं ब्रह्म मेधेन ईश्वर योगिना राममिश्रो महाभागो नितराम दुखितो अवसत। तो उनका ब्रह्ममेध संस्कार से उनका संस्कार किया गया, उनके पुत्र द्वारा, ईश्वर मुनि द्वारा। राममिश्र भी दुखी थे। मुझे परमाचार्य ने एक कैंकर्य दिया है, उसे मैं कैसे पूर्ण करूं? नाथ मुनि को, यामुना मुनि को संप्रदाय में ले आना, वैष्णव धर्म में ले आना। गुरो नियमनम मूर्धना वह कृष्णा गुरोर नियमनम मूर्धना वहन वैष्णव पुंकवा धीराधि कथंचित राजभवने यामुनार्यम ददर्शसः। तो उन्हें सोचा है, भाई यामुनाचार्य जो राज है, जो राज्य संभालते हैं, उन्हें एक राजा है, उन्हें कैसे मैं मिलूं? तो उन्होंने एक शाख है, एक विशेष शाख है, उसे उनके पाकशाला में देते थे। तब उसके पूर्व जाके पाकशाला में उन्होंने पूछताछ की कि राजा को कौन सी सब्जी पसंद है। तो उन्होंने कहा अमुक शाक उन्हें बहुत पसंद है। तो उस शाक को रोज़ प्रतिदिन उनके पाकशाला में देते थे, और वो पाकशाला में जो रहते हैं बावर्ची, वो रसोई कर कर राजा को परोसते थे। और कुछ दिन के पश्चात इन्होंने राज दरबार जाना बंद कर दिया राममिश्र ने। तब उस दिन शाक परोसा नहीं गया राजा को। तो राजा ने पूछा, रोज़ तो आप परोसते हैं शाक, वो सब्जी कहाँ है? वो शाक सब्जी नहीं, कि एक ब्राह्मण रोज़ आते थे, वो आप नहीं आए, आज नहीं आए, इसलिए मैं नहीं पका पाया। ऐसा ब्राह्मणोत्तम आए तो उनको अभी अगले दिन आएंगे, तो मुझे मेरे पास उन्हें ले आना। उन्हें सोचा कि ब्राह्मण और देवता आए हैं, तो उनके किस कारण वे ले आते हैं, तो इसको तो उनकी इच्छा क्या है पता लगाना चाहिए। तो दूसरे दिन तो वो आए तो उन्होंने बोला कि राजा ने आपसे मिलना चाहा है। तो यही तो चाहते थे राममिश्र, तो उनसे मिलने गए। तम दृष्ट्वा वैष्णवश्रेष्ठम उत्थाय भीतांजलि पप्रच्छ यामुनाचार्यो राममिश्रम प्रणम्य च। उन्हें देखते ही, ब्राह्मण देवता को देखते ही यामुनाचार्य दंडवत प्रणाम किया उनको। यामुनाचार्य उवाच
स्वागतं वैष्णवश्रेष्ठ, धन्योऽस्मि तव दर्शनात्, किं मया तव कर्तव्यं, कृपैवानुशाधि माम्। ब्राह्मण देवता मैं धन्य हो गया हूँ, वैष्णव देवता मैं धन्य हो गया हूँ, आपके दर्शन से मैं आपका क्या सेवा करूँ ये आप मुझे बताइए, आज्ञा दीजिए। राममिश्र उवाच पितामहस्य ते स्वामीन् शिष्योऽहं नाथ योगिनः, मयि अस्ति ते कुलधनं तत्स्वीकुरु महामते। तो राममिश्र ने कहा, देखिए आपके जो पितामह नाथ मुनि थे उनका मैं शिष्य हूँ, तो उन्होंने मुझे आपका कुलधन जो है उसे आपके पास पहुँचाने के लिए कहा है, तो आप उसे स्वीकार कीजिए। यामुनाचार्य उवाच एवञ्चेत् तर्हि योगीन्द्र तद अद्यैव प्रयच्छ मे, विरक्तस्य च ते ब्रह्मन् सद्यः शांतिर्भवेत् किल। तो ऐसा है तो उस धन को अभी मुझे दे दीजिए, क्योंकि आप जैसे विरक्त लोगों के लिए इस उत्तरदायित्व से निपटना शांति प्रदान करता है, तो इसलिए आप मुझे अभी दे दीजिए। राममिश्रोवाच हस्तेन तु मया दातुं न हि अशक्यं तद्बृहद्धनं, दर्शयिष्यामि ते स्वामिन् अद्यागच्छ मया सह। वो धन इतना विशाल है कि मैं अपने हाथों से लेकर आकर आपको नहीं दे सकता हूँ, आप मेरे पास साथ आइए, मैं आपको दिखा दूंगा। श्री सद्गुरुवाच इत्युक्तो यामुनाचार्यो राममिश्रेण योगिना सद्यः प्रतस्ते श्रीरंगम तद्धनं प्राप्तुमिच्छया। तो श्री अण्णा यहाँ पर कहते हैं श्रीरंगम ले आए, तो उन्हें यामुनाचार्य लगा कि श्रीरंगम में कहीं बंगला होगा या खेत होंगे, खेत बाड़ी होंगे, वो सब दिखाने के लिए ले आ रहे हैं। तो उनके पीछे पीछे चलने लगे। तो प्रथम वे श्रीरंग मंदिर में आए, तो यामुनाचार्य को लगा कि पहले दर्शन, भगवान का दर्शन करने के पश्चात वो हमें दिखा देंगे, वो हमारे धन है। तो इसीलिए आनीयतम यामुनार्यम विपुलम रंग मंदिरम शयानम शेष पर्यंगे दर्शयामास केशव। उन्होंने राममिश्र ने यामुनाचार्य को श्री रंग मंदिर ले आए और रंगनाथ भगवान को दिखाया। कैसे थे? इंद्रनीलमणि श्यामम, इंद्रनीलमणि जैसे श्याम रंग के थे। पुंडरीकायते क्षणम, कमल नयन था उनका। विशाल वक्षस्थम, उनका वक्षस्थल विशाल है। विष्णुम सर्वव्याप्त है वे। कौस्तुभा मुक्ता कंदरम, कौस्तुभ मणि धारण किए हुए हैं। दीर्घ बाहु है उनका। महासत्वम जगत रक्षण तत्परम, जगत रक्षा की चिंतन करते हुए लेटे हुए हैं। योग निद्रा मिलिताक्षम, योग निद्रा करते समय करते हैं, इसलिए आँखों को पलकें बंद है उनकी। पूर्णचंद्र समाननम, उनका मुख पूर्णचंद्र के समान सुशोभित है। वेद वेद्यम, वेद का प्रतिपाद्य, वेद में प्रतिपाद्य है वे। जगन्नाथम, जगत का नाथ है। पुराण पुरुषोत्तमम, पुराण पुरुषोत्तम है। पुण्य श्लोकम, उनकी कीर्तिवान है। कृपा सिंधु, कृपा के सागर है। ब्रह्म रुद्रादि सेवितम, ब्रह्म शंकर इंद्र आदि उनकी सेवा करते हैं। नेत्रानंदकरम, आँखों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। ऐसे देव मंदस्मित मुखाम्बुजम, मंदस्मित है उनका। शयानम शेष पर्यंके, आदिशेष पर लेटे हुए हैं। महाभागवत अर्चितम, और वैष्णवों से पूजित है। पद्मा लालित पादाब्जम, श्री महालक्ष्मी द्वारा लालित किए हुए उनके श्री चरण है। विभीषण वरप्रदम, विभीषण को वर देने वाले हैं। कैसे वर दिया था भगवान ने कि मैं दक्षिण श्रीलंका को देखकर मैं यहाँ लेटे रहूँगा और तुम विभीषण तुम लंका जाकर राज्य करो, मैं तुम्हारा यहाँ से अनुग्रह करता रहूँगा, ये वर दिया था। और कहा कि रोज तुम यहाँ आकर रात की पूजा तुम ही करोगे। विष्णु चित्तादि भक्त ही परिकीर्तित वैभवम, श्री रंगनाथ का एक विशेषता है कि सभी आयवारों ने रंगनाथ भगवान को प्रति पासुरम गाए हैं। तिरुपति बालाजी वेंकटेश भगवान का एक आयवार ने नहीं गाया है इसलिए, परंतु 18 पुराणों में बालाजी भगवान का प्रभाव है, वैभव है। परंतु रंगनाथ भगवान
के प्रति सभी आழ்वारों ने गाया है। यह इसीलिए कहा विष्णु चित्तादि भक्तै प्रकीर्तितम विलोक्य यामुनाचार्यो रंगनाथम श्रियपतिम। ऐसे रंगनाथ को यामुनाचार्य ने देखा। परमं विस्मयं प्राप बाष्पसुदिग्धलोचनः, आंखों में आंसू निकलने लगे। आपादचूडम तम दृष्ट्वा दृष्टिचित्तापहारिणम, उनके श्री चरण से लेकर श्री मस्तक तक उनका दर्शन किया। मूर्धनि बद्धांजलि पुटो राममिश्रम उवाच, अपने हाथों को सर पे रखकर राममिश्र से कहने लगी। देखा दर्शन भगवान का और कहने लगे राममिश्र से क्या? यामुनाचार्य उवाच, अहो धन्योस्मि 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 आचार्य पुंगव, मैं धन्य हूँ। लब्ध्वा कुलधनम ते त्वे तु एतज्जीवितं सफलम मम, इस कुलधन को प्राप्त कर मेरा जीवन सफल हो गया। महद धनमिदं ब्रह्मन् न अविज्ञाय वृथा भुवि, संभाव्यैवं काचमणिं कालक्षेप कृतो मया। इस महान कुलधन के संबंध में न जानकर मैं कांच के टुकड़ों को ही धन मानकर विषय सुख में मग्न था। अव्याज कृपया स्वामिन उद्धतोस्मि गुरुत्तम, आपने निर्हेतु की कृपा से मेरा उद्धार किया। संसार कूपमग्नोहम नहीं में इसकी कृतज्ञता, मैं आपका कृतज्ञता कैसे व्यक्त करूं? मैं तो संसार कुएं में पड़ा हूँ, मैं आपसे किस प्रकार मैं आपका प्रत्युपकार करूं? न प्रवेक्ष्याम्यहं राज्यं लब्ध्वा कुलधन महत् अत्रैव वासो भवतु विरक्तस्य मम। देखिए, एक दृष्टि एक दर्शन भगवान का, चित्त शुद्ध हो गया। कहते हैं मैं अब राज्य नहीं जल उठूँगा, मैं इसी यहाँ श्रीरंग में ही निवास करूँगा। देखिए, गुरु कृपा उससे भगवत कृपा। श्री सद्गुरुवाच इत्युक्त्वा यामुनाचार्य तृणीकृत जगत्त्रयः रंगनाथम खोलास रसिको मुदितो भवत। ऐसे कहकर वे यामुनाचार्य श्रीरंगम में ही संन्यासाश्रम स्वीकार कर लिया उन्होंने, वहीं रहने लगे। राममिश्रोपि दृष्टात्मा रंगनाथम प्रदर्शयतम चिंताम जघौ सुदीर्घाश निवृत्त गुरुशासनः। राममिश्र भी दीर्घ श्वास लेने लगे। मेरे गुरु की आज्ञा को मैंने पूर्ण कर दिया, इनको रंगनाथ को प्रदान कर दिया रामाचार्य को। तदा प्रभृति श्रीरंगे वसन वैष्णव पुंगव तुरीय आश्रमम लब्ध्वा शिशे वे रंगनायक। कहा ना, संन्यास आश्रम लेकर श्रीरंग में भगवान का सेवा करने लगे। रामानुज प्रपदयः तस्यांते वासिनो मुनेः नष्टो भागवतो धर्मस्तेनैव पुनरुद्धतः। रामानुजाचार्य आदि जो श्री वैष्णव आचार्य हैं वे सब यामुनाचार्य के ही शिष्य हैं, और जो भागवत धर्म जो नष्ट हुआ था उसका पुनरुद्धार किया रामानुजाचार्य ने। देखिए श्री अण्णा क्या कहते हैं अंत में, अस्माकमपि सर्वेषां विष्णुधर्माधिकारिणां महात्मा यामुनाचार्यो नूनम कुलपति स्मृतः। श्री अण्णा कहते हैं हम जैसे भागवत धर्म में रुचि रखने वाले लोगों के लिए यामुनाचार्य ही हमारा कुलपति है। देखिए कितने कैसे कहते हैं यमुनाचार्य के प्रति। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।